सैफ मामले में बड़ा खुलासा। गार्ड को सोता देख जूता उतारकर घुसा था आरोपी, उस क्षेत्र में नहीं था। सीसीटीवी कैमरा। देर रात सैफ के घर के पास वाली इमारत में भी हमलावर को लेकर पहुंचे थे पुलिस। सैफ अली खान पर हमले के मामले में बदला गया जांच अधिकारी। पहले पीआई रैंक के पुलिस अधिकारी सुदर्शन गायकवाड़ कर रहे थे जांच अधिकारी के बदले जाने की वजह साफ नहीं। हमलावर को पश्चिम बंगाल के एक एजेंट से मिली थी मदद। आरोपी शहजाद के पास मिला कोलकाता के शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड सिम कार्ड। मोबाइल से मिले दस्तावेज से बांग्लादेशी होने की पुष्टि। कल अस्पताल से डिस्चार्ज हुए सैफ अली खान, उनके स्वागत के लिए सजाई गई पूरी बिल्डिंग। सैफ के घर से हेल्थ चेकअप कर वापस लौटते दिखे डॉक्टर नर्स। सैफ पर हुए हमले को एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, हमें चीजों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण है जीवन और सुरक्षा। महाराष्ट्र में रूमा बीबी नाम की एक बांग्लादेशी महिला गिरफ्तार। कोलकाता से आकर उल्लासनगर के एक इलाके में बनाया था ठिकाना। क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट किया। मुंबई में सुरक्षा पर बोले शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा। अधिक सुरक्षित बनाने के लिए ऑडिट की आवश्यकता। सीएम फडणवीस से अपील की, हर अवैध बांग्लादेशी को वापस भेजें। प्रधानमंत्री मोदी आज बीजेपी कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत बातचीत होगी। बीजेपी मुहिम के तहत कार्यकर्ताओं को बूथ मजबूत करने का दे रहे हैं मंत्र। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आज राहुल करेंगे प्रचार। सदर बाजार विधानसभा में जनसभा को करेंगे संबोधित। अनिल भारद्वाज को कांग्रेस ने दिया है टिकट। दिल्ली चुनाव में शिवसेना शिंदे गुट का बीजेपी को समर्थन। पार्टी नेता संदीप चौधरी ने कहा, डिप्टी सीएम शिंदे ने दिए निर्देश कि नहीं होना चाहिए वोटों का बंटवारा। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित का दावा, चुनाव प्रचार कर रहे पंजाब पुलिस के जवान, मैंने जांच के लिए पुलिस को दी है तस्वीरें। बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा का आरोप, पंजाब सरकार की मदद से केजरीवाल झुग्गियों में लगवा रहे सीसीटीवी कैमरे। पंजाब के टीचर कर्मचारी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता बनकर कर रहे हैं प्रचार। प्रवेश वर्मा के बयान पर सीएम मान ने कहा, दिल्ली में हर प्रदेश के नंबर की गाड़ियां, लेकिन वो कह रहे हैं पंजाब की गाड़ियां क्यों घूम रही जैसे कि पंजाबी सुरक्षा के लिए हो खतरा। बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे के बीच आप प्रत्याशी अमानतुल्लाह खान ने कहा है कि वोट बटा तो बीजेपी आ जाएगी। जनसभा में एकजुट होकर वोट देने की अपील की। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, बीजेपी वाले बताएं क्या काम किया, बस 10 साल गालियां दी, अब झुग्गियों में रुक रहे बीजेपी नेता, सरकार बनते ही ये तोड़ देंगे झुग्गी। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने किया है दावा, दिल्ली में लोगों में केजरीवाल के प्रति गुस्सा है। रामायण के मुद्दे पर कहा, केजरीवाल को अपनी संस्कृति की जानकारी तक नहीं है। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने केजरीवाल को घेरा, कहा वो रामायण की व्याख्या करके हंसी के पात्र बने हैं, चुनावी हिंदू हैं, इनको रामायण का नहीं पता। दिल्ली में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने किया है रोड शो। कहा, पंजाब में वादे पूरे किए, हम रामायण की राजनीति नहीं करते, हम स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी करते हैं बात। केजरीवाल ने जनसभा में बीजेपी कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, दिल्ली में जीरो बिजली का बिल आना चमत्कार, कांग्रेस सरकार में होता था पावर कट, बीजेपी बंद कर देगी मुफ्त शिक्षा। केजरीवाल के बयान पर बीजेपी नेता जयराम ठाकुर का पलटवार। कंफ्यूज केजरीवाल खुद नहीं जानते कि वो क्या बोल रहे हैं। कहा, बीजेपी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी करेगी मदद। दिल्ली सरकार के मंत्री और बाबरपुर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गोपाल राय ने कहा, बीजेपी 2 महीने से कंफ्यूज, दिल्ली के लोगों को काम और केजरीवाल सरकार चाहिए। कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक दत्त ने कहा, बीजेपी केजरीवाल के साथ दिल्ली में बीते 11 साल से राज कर रही है, दिल्ली के लोग दोनों ही पार्टियों से परेशान हो गए। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने दिल्ली में कांग्रेस के लिए किया चुनाव प्रचार। कहा, केजरीवाल ने नहीं पूरा किया एक भी वादा, पूर्वांचल के साथ किया धोखा। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा कि कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी के राज से त्रस्त नजर आती है जनता, लोगों ने कांग्रेस सरकार बनाने का मन बनाया है। कांग्रेस का आम आदमी पार्टी की सरकार और अरविंद केजरीवाल पर हमले जारी। आज घेरेंगे कांग्रेस नेता अजय माकन और देवेंद्र यादव। केजरीवाल सरकार को लेकर खुलासा करने का दावा।
दिल्ली में सभी सियासी दलों का चुनाव प्रचार जारी है। आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल ने वजीरपुर में किया है चुनाव प्रचार। स्थानीय लोगों ने विरोध में प्रदर्शन भी किया। कालकाजी से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी का बयान, देश में दीमक की तरह काम कर रहे रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिए भारतीयों के अधिकारों को छीनने की कर रहे हैं कोशिश। अवैध प्रवास की समस्या पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, अराजकता के रूप में सामने आ रही समस्या, इसकी हमारे चुनावी तंत्र को प्रभावित करने की संभावना है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड को किया जाना चाहिए लागू, चुनावी गणनाओं के संकुचित दृष्टिकोण से नहीं होना चाहिए प्रभावित। रोहिंग्या के जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का मामला, एसआईटी ने मालेगांव में शुरू की है जांच। बीजेपी नेता कीर्ति सोमैया ने रोहिंग्या के जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के दावा किया था। महाराष्ट्र में सरपंच की हत्या का मामला, सोशल मीडिया पर सामने आया वीडियो। 3 आरोपियों वाल्मीकि कराड़, सुदर्शन घुले, विष्णु चाटे के साथ दिखा निलंबित पुलिस अधिकारी। वीडियो के रिकॉर्ड होने की तारीख साफ नहीं। सरपंच की हत्या के पहले 9 दिसंबर का यह वीडियो होने का दावा है। मारे गए सरपंच देशमुख ने कंपनी से जबरन वसूली किया था विरोध। महाविकास अघाड़ी की बैठक में धनंजय मुंडे और वाल्मीकि कराड़ को लेकर चर्चा। मीटिंग के बाद एमवीए के नेताओं ने कहा, मंत्री धनंजय मुंडे के इस्तीफे के लिए और कितने सबूत चाहिए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, भारत के सुझाव और चिंताओं को रखने के लिए अच्छा है विश्व आर्थिक मंच, भारत के पास सहयोग के कई ऑप्शंस हैं मौजूद। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में बोले तेलंगाना के सीएम रेड्डी, मार्केटिंग के लिए देवास तो वहीं निवेश के लिए तेलंगाना बेस्ट होगा। इलेक्ट्रिक वाहन, सेमीकंडक्टर को भी दे रहे बढ़ावा। दावोस में महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने दी जानकारी, जेएसडब्ल्यू के साथ 3 लाख करोड़ का एमओयू साइन। ईवी, सोलर मैन्युफैक्चरिंग और स्टील सेक्टर का पोर्टफोलियो, आईटी सेक्टर में मिला निवेश। बेलगावी की रैली में प्रियंका ने लगाया आरोप, कहा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री संविधान विरोधी, क्योंकि देश की मूल विचारधारा विविधता पर हमला करती है बीजेपी आरएसएस की विचारधारा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, बेलगावी कित्तू रानी चेन्नम्मा की जन्मभूमि, जिन्होंने देश की गरिमा, लोगों के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी, ऐसे ही बीजेपी आरएसएस से लड़ रही है प्रियंका। कांग्रेस की रैली पर बीजेपी नेता आर अशोक का निशाना, कहा ये नकली गांधी और नकली कांग्रेस, असली गांधी के नाम पर किया कार्यक्रम, पैसा लूटकर बेलगावी ट्रांसफर किया। बेलगावी में डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लगे नारे, नारेबाजी पर बोले डिप्टी सीएम, ये कार्यकर्ताओं की इच्छा, पार्टी जब चाहेगी लेगी फैसला, मुझे कोई जल्दी नहीं। बिहार एनडीए में खटपट, ज्यादा सीट का दावा करने के बाद पलटे मांझी, कहा कोई नाराजगी नहीं है, इतना बड़ा पद किया है मोदी जी ने, ये कम है क्या। दिल्ली में बीजेपी को हमारा पूरा सपोर्ट है। मांझी के बयान पर बोले जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा, एनडीए में 5 घटक दल और सभी पार्टियों में है समन्वय, विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों के वरिष्ठ नेता कर लेंगे सीट का बंटवारा। गुजरात में जूनागढ़ नगर निगम और 66 नगर पालिकाओं के लिए चुनाव, आज से आचार संहिता लागू, 16 फरवरी को डाले जाएंगे वोट, 18 फरवरी को आएंगे नतीजे। राज्य चुनाव आयुक्त के मुताबिक ग्राम पंचायत के लिए आरक्षण का काम जारी, आरक्षण के मुद्दे की वजह से बोरसद, सोजिन्ना और परिसीमन लंबित होने से 2 जगह चुनाव नहीं। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर के एसपी सांसद डिंपल यादव ने लगाया आरोप, बीजेपी साजिश करके एसपी को चाहती है हराना, इसके बावजूद उपचुनाव जीतेगी समाजवादी पार्टी। वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी बजट सत्र में पेश कर देगी रिपोर्ट, जगदम्बिका पाल ने कहा, लखनऊ की बैठक में सबने रखा अपना पक्ष, छोटा मोटा विवाद तो होता ही है। जेपीसी बैठक पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वक्फ को बर्बाद करने के लिए वक्फ कानून, यूसीसी के मुद्दे पर बोले, ये केवल मुसलमानों को परेशान करने के लिए बनाया जा रहा है। यूपी के शामली में 4 बदमाशों के एनकाउंटर पर गांव वालों की प्रतिक्रिया, बदमाशों के मारे जाने से राहत महसूस कर रहे हैं लोग, इलाके के लोगों को बदमाशों के आतंक से मिलेगी मुक्ति। यूपी के शामली में एक एनकाउंटर में बोले एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी, ये कानून का नहीं बल्कि बंदूक के कानून का शासन है। पूछा कोर्ट कहां है, कचहरी कहां है।
आज प्रयागराज दौरे पर रहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुबह 11:30 बजे के करीब पहुंचेंगे संगम नगरी। कैबिनेट सदस्यों के साथ मीटिंग में शामिल होंगे। संगम तट पर स्नान और पूजा भी करेंगे। यूपी की कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों में लगेगी मुहर। कुल 54 मंत्री कैबिनेट बैठक में होंगे शामिल। श्रद्धालुओं को असुविधा से बचाने के लिए बदली बैठक की जगह। प्रयागराज में देखते बन रही महाकुंभ की रौनक। त्रिवेणी घाट पर संध्या आरती में उमड़े श्रद्धालु। महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण बनी संध्या आरती। महाकुंभ में पहुंचे अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी। संगम में पूजा अर्चना कर लिया मां गंगा का आशीर्वाद। कुंभ की व्यवस्थाओं के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ। महाकुंभ की भव्यता देखने पहुंचे अभिनेता अनुपम खेर। स्वामी अवधेशानंद गिरी से मुलाकात करके आशीर्वाद लिया। महाकुंभ की भव्यता देखकर अभिभूत हुए अनुपम खेर। द्वारका जिले के 7 द्वीप अब पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त। गुजरात के गृह मंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, कार्रवाई के दौरान हटाया गया कुल 36 अवैध निर्माण। कोलकाता के आरजीकर रेप और हत्याकांड मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। कोर्ट ने सीबीआई से मांगी है नई स्टेटस रिपोर्ट। संजय रॉय की सजा, दूसरे पहलुओं पर भी देनी होगी पूरी जानकारी। आरजीकर मामले में पीड़िता के परिवार वालों से मिले बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी। कहा, मुआवजा नहीं लेना, ऊपरी अदालतों में अपील के फैसले में हम परिवार के साथ हैं। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने जताई परिवार के साथ श्रद्धा सहानुभूति का। 24 घंटे में कोलकाता पुलिस ने किया था अरेस्ट। अब की सीबीआई जांच की मांग, अब नहीं, लोग संतुष्ट नहीं। न्यायिक जांच आयोग टीम ने किया संभल का दौरा। हिंसाग्रस्त इलाके का किया निरीक्षण। अधिकारियों और स्थानीय लोगों से बातचीत कर घटनाक्रम की जानकारी हासिल की। किसान नेता जगजीत डल्लेवाल के अनशन का मामला सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से सुनवाई। पंजाब सरकार डल्लेवाल को दी जा रही है मेडिकल सुविधा की पूरी जानकारी। साथ ही स्वास्थ्य से जुड़ी एम्स की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। दिल्ली की मुस्तफाबाद सीट से एआईएमआईएम उम्मीदवार ताहिर हुसैन की बेल का मामला आज सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई। दिल्ली पुलिस कोर्ट में दाखिल करेगी जवाब। अलगाववादी नेता यासीन मलिक को लेकर के एनआईए की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। एनआईए ने कोर्ट से यासीन मलिक की मौत की सजा की मांग की। यूपी के शाहजहांपुर में चालान कटने पर हाई वोल्टेज ड्रामा। ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई से नाराज शख्स ने किया हंगामा। कहा, पुलिस वालों ने गलत तरीके से किया चालान। दिल्ली के भारत नगर इलाके में वारदात। बाइक सवार बदमाशों ने कार का शीशा तोड़कर लूटे 1 करोड़ रुपए कीमत के गहने। शोरूम बंद कर घर लौट रहा था व्यापारी। बिहार के वैशाली में बाइक शोरूम में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। 1 करोड़ से ज्यादा कीमत की बाइकें और जरूरी सामान जलकर खाक। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी, उसके बाद पाया काबू। वैशाली के बेलसर थाना क्षेत्र में स्थित है बाइक शोरूम। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। शोरूम से आग की लपटें उठता देख फायर ब्रिगेड को दी गई जानकारी। श्रीगंगानगर के पदमपुर में नहर टूटने से खेतों में भरा पानी। सिंचाई विभाग पर लापरवाही का आरोप। ग्रामीणों की तकरीबन 20 बीघा फसल पानी में जलमग्न। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में फैक्ट्री में गैस रिसाव से मचा हड़कंप। फैक्ट्री में काम कर रहे 2 मजदूरों की मौत। एक मजदूर की हालत गंभीर। हादसे की जानकारी के बाद जांच के लिए पहुंचा प्रशासन। अजय देवगन को विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के लिए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। अजय देवगन ने साझा की तस्वीरें। 7 फरवरी को होगी गौतम अदानी की छोटे बेटे की जीत की शादी। बेहद साधारण और पारंपरिक तरीके से रखा गया है शादी का कार्यक्रम। सूरत के हीरा व्यापारी जयमन शाह की बेटी दिवा शाह से हो रही है जीत की शादी। राजस्थान के भीलवाड़ा में बैलगाड़ी पर सवार होकर निकले बाराती। दुल्हन लेने के लिए दूल्हे ने भी की बैलगाड़ी की सवारी। सड़क पर नजर आया बैलगाड़ी सवार बारातियों का काफिला। मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार ई विटारा की धूम। कंपनी ने दिल्ली में आयोजित ऑटो एक्सपो में दमदार रेंज और धमाकेदार फीचर्स के साथ लॉन्च की थी अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार ई विटारा। सेफ्टी के लिए लेवल 2 एडास फीचर्स से लैस ये ई कार सिंगल चार्ज में चलेगी 500 किलोमीटर से ज्यादा।